And welcome everyone. Today we will discuss your NCERT Science chapter number first Nutrition in Plants। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 7 का NCERT विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर से हटकर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अपना प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक होता है। और बात हो रही है यहाँ पर प्लांट्स की, तो हम इसमें जानेंगे प्लांट्स के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। यानी कि न्यूट्रिशन होता क्या है? पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोला जाता है। पोषण क्या होता है कि फूड टेकिंग प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी जीवधारी के द्वारा। जब पहली बात तो फूड लिया ही क्यों जाता है? फूड हम लेते हैं एनर्जी गेन करने के लिए। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है जो कि हमें फूड से मिलती है, ठीक है। और उसका यूटिलाइजेशन यानी एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी जो मिलती है, ठीक है, फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारा यूटिलाइजेशन होता है फॉर हमारी बॉडी, बाय द बॉडी, हमारी बॉडी के थ्रू, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं द कंपोनेंट बोलते हैं हिंदी में तत्व को। द कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। यानी फूड के वो तत्व जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर देयर बॉडीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म टेक फूड, यानी सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी फूड लेते हैं, वो सभी फूड से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। उन्हें एनर्जी मिलती है फॉर द ग्रोथ यानी कि उनकी वृद्धि के लिए, ठीक है, एंड मेंटेनेंस देयर बॉडी, और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी फूड की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पर प्लांट्स की। अभी तक हमने सिर्फ जो बात की वो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और उनकी नीड क्या होती है इस सिलसिले में बात की। आगे आता है ग्रीन प्लांट्स की। यहाँ पे एक वर्ड आता है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर हमारी सिर्फ मतलब प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी सब प्लांट्स और अदर एनिमल पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। हम भी किसी न किसी तरह से या तो प्लांट्स पे डिपेंड है या फिर एनिमल्स पे डिपेंड है अपनी एनर्जी के लिए, एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपने खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स, और इन्हें ही स्वपोषी कहा जाता है। ऑटो मीन्स स्व और ट्रॉप्स मीन्स पोषी, यानी अपना खाना खुद बनाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस की टर्म दी हुई है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अगर हम इसकी फोटोसिंथेसिस को दो वर्ड्स में तोड़ दें तो फर्स्ट आएगा हमारा फोटो, सेकंड आएगा हमारा सिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है सनलाइट, ठीक है। सिंथेसिस मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, यानी कि सूर्य के प्रकाश में एनर्जी जनरेट करना, अभी हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। चलिए इसमें होता क्या, इसे पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन की स्पेलिंग एरर है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट in the presence of sunlight called chlorophyll for the manufacture of food. This process is known as photosynthesis। अब ये होता क्या है फोटोसिंथेसिस? इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर
जो वो वाटर जो इन्वायरमेंट से प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 लेते हैं इन्वायरमेंट से और H2O लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल अपना खाना बनाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा समझिए। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस इमेज में दिखाया गया है सोलर एनर्जी को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है, क्लोरोफिल इनका क्या करता है कि इनको सन की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी, मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज में इनको कन्वर्ट कर देता है। अगर हम यहाँ पर काउंटिंग भी करेंगे तो भी इनकी एग्जैक्ट बैठेगी। और ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को लर्न भी करनी है। उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस द फूड, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये एक सिंपल केमिकल सब्सटेंस थे, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल और वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसाइज द फूड, यानी कि इसमें क्या हुआ कि प्लांट्स ने सिंपल केमिकल सब्सटेंस को लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल, अगर इन्वायरमेंट में अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगी तो वो खाना अपना नहीं बना पाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, अब यहाँ और उसको कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस में, जो कि था हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ठीक है, आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट बन के आता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि सोलर एनर्जी हमारी स्टोर रहती है फूड की फॉर्म में लीव्स पर। और लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन, और वो जो ग्रीन कलर होता है ना वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमने इस रिएक्शन में हमने यहाँ देखा था कि पहली जो चीज़ बन के आई थी पहली जो चीज़ थी वो थी ग्लूकोज, दूसरी थी हमारी ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज क्या था? हमारा कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंड थी हमारी ऑक्सीजन, यानी कि हमारी सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बना वो था हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी हमारी फोटोसिंथेसिस का ही एक प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि अब हम अपनी बात करें तो हम रेस्पायरेशन जो करते हैं उसमें CO2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है फॉर द लाइफ, ठीक है। हमें अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है और CO2 हम रिलीज़ करते हैं, बट प्लांट्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हमने देखा कि वो फूड मेकिंग प्रोसेस में CO2 ले रहे थे और O2 रिलीज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जी। अब यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाहूँगी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी हमारे जो प्लांट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके कितने मोड्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफ, सेकंड है हमारा हेट्रोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ को हम अगर डिस्क्राइब करें तो ऑटोट्रॉफ को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑटोट्रॉफ कहा जाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी, ठीक है, यानी कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अपना खाना, अपना जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस कर पाते हैं, अपना खाना स्वयं बना पाते हैं, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ। और अगर हम सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सेकंड है हमारा हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? जो मतलब अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। तो इसको कैटेगराइज, हेट्रोट्रॉफ्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस, सेकंड है पैरासाइट्स, थर्ड है हमारा सिम्बायोटिक, फोर्थ है सैप्रोफिटिक। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेट्रोट्रॉफ की एक डेफिनेशन देख लेते हैं।
A few plants are and all animals are depend on others for their nutrition and are called heterotrophs. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसमें. A few plants यानी कुछ ही plants यानी कुछ ही पौधे, कुछ ही पादप, एंड ऑल एनिमल्स यानी कि अगर हम लिविंग्स की बात करें तो मेन उसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकंड इज एनिमल्स. तो यहाँ पर सिर्फ कुछ प्लांट्स की बात हो रही है और सभी एनिमल्स की बात हो रही है. ठीक है. आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन यानी कि सभी जानवर यानी सभी जीव, सभी जानवर और कुछ पौधे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर. ठीक है. मैं बार बार एक बात को बोल रही हूँ कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं फूड को के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर. ठीक है. और कुछ प्लांट्स तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं. अब इसमें सबसे पहला जो हेट्रोट्रॉफ का जो टाइप दिया गया है वो फर्स्ट है हमारा पैरासिटिक. पैरासिटिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट लीव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि ये किसी और की बॉडी यानी किसी और के ऊपर रहकर यानी किसी और की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ऑल पैरासिटिक प्लांट फीड ऑन अदर प्लांट्स यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं पैरासिटिक वो दूसरों मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहकर उनसे अपना फीड लेते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं. ये भी दो टाइप के होते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स एंड टोटल पैरासाइट्स. पार्शियल पैरासाइट्स में पता चल रहा है कि पार्शियल, अगर हम बात करें पार्शियल वर्ड की तो हमें पता चल रहा है कि कुछ ही मतलब ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट यानी कुछ ही चीज़ों से मतलब वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है. और टोटली पैरासाइट्स यानी जो कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो. ठीक है. यानी कि वो अपना खुद कुछ ना करता हो, टोटली न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो. ठीक है. ये दो टाइप के होते हैं, पार्शियल एंड टोटल. नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? पैरासाइट्स. आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया. अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी. ठीक है. ठीक है. उसके बाद है हमारा सेप्रोफाइट्स. ठीक है. ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिक्ले प्लांट्स एंड एनिमल मैटर यानी कि इस तरह के एनिमल होते हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. वो प्लांट्स जो मरी हुई या सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या चाहे वो प्लांट्स का कोई पार्ट हो या एनिमल हो, किसी से भी हो. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है मशरूम. ठीक है. वो कहाँ हमें प्लांट के या किसी एनिमल के ऐसे पार्ट में मिलेगा जो सड़ा हुआ है या फिर जो डेड हो चुका है, इस तरह से. टाइप्स ऑफ. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंसेक्टिवोरस. अब हम इंसेक्टिवोरस की बात करें तो इसमें अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका तो दैट इज इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट. ठीक है. इसमें पता चल रहा है कि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम द सॉइल एंड एटमोसफेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल पिचर प्लांट. अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा होता है कि कुछ ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना जो नरिशमेंट है वो सिर्फ सॉइल और एटमोसफेयर से नहीं ले पाते हैं. ठीक है. यानी कि उनकी जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है सॉइल और एटमोसफेयर के लेवल से. ठीक है. तो वो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. समझ में आया? एग्जाम्पल है पिचर प्लांट. अगर हम पिचर प्लांट की बात करें तो मैं आपको अभी पिचर प्लांट की इमेज भी दिखाऊंगी. उसमें क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट जब उस प्लांट के आसपास आता है तो वो उसको ट्रैप कर लेता है और उसके बाद उसको मार देता है. एक टाइप से उससे ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है. उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which two different individuals associate with each other to fulfill their requirements of food. यानी इसमें क्या होता है कि सिम्बायोसिस यानी एक दूसरे पर निर्भर रहना. यानी कि ऐसा नहीं जैसे पैरासाइट में होता था कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से. इसमें नहीं होता. ये एक दूसरे पर सिम्बायोसिस यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. ठीक है. अपनी डिफरेंट टाइप्स की नीड्स के लिए. यहाँ पे नेक्स्ट हमारा लाइकेन्स फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स. इट is the associate between alga and fungus. Algae obtain water from fungus and it in turn obtain food the
फ्रॉम एल्गा। अब क्या होता है, एल्गी क्या होती है, एल्गी अपनी एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना फूड खुद बना सकती है। और फंगस जो होता है फंगस एल्गी को वाटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरह की सिम्बायोसिस को इसमें तो, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो उसको रहने के लिए स्थान देता है। इस तरह की भी सिम्बायोसिस कई प्लांट्सों में देखी जाती है कि वो उसको रहने को स्थान दे रहा है और वो उसको फूड मेकिंग प्रोसेस करके दे रहा है, ठीक है। ये लाइकेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। आई थिंक आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से समझा है, ठीक है। और हाँ, आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं ना वो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहते हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है कि आपको बहुत आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। एंजॉय योर डे और अपने कोविड से अपने आप को बचा कर रखिए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।